जर्नी मैं कहूँ कि शुरुआत शुरुआत जब भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत गरीब परिवार से थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। तो शुरू से ही बहुत अच्छा घर का माहौल था। लेकिन बीच में जब फादर बहुत बीमार रहने लग गए, तो मेरी मम्मी ने घर के कागज रख दिए, पैसे उठा लिए। घर एक ही था, इतने अमीर भी नहीं थे, तो घर एक ही था हमारा। लेकिन जैसे मेरी मम्मी का काम बहुत अच्छा था, तो हमारे पास बस थी, गाड़ियां बहुत थी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मम्मी काम करती थी। तो वो सारी बिक गई, घर गिरवी हो गया। पापा भी नहीं रहे फिर उसके बाद। उसके बाद जो घर के कागज छुड़ाने की जो जंग थी, वो मुझे लगा कि भगवान ने ये कहा कि भाई तेरे को ही निकलना पड़ेगा, तू ही निकल। और घर में पैसे नहीं होते थे, मतलब जब हमने अपने पापा को खोया 2008 से लेकर 2009 तक, हमने जो टाइम पीरियड देखा है, हमने इस तरीके के भी हालात देखे कि 5 रुपए भी घर में नहीं मिलते थे। और मतलब सब्जी नहीं होती थी, तो हम ये कोशिश करते थे कि भाई लाल रंग की जो मिर्ची है, उसमें नमक डाल के, और घी नहीं होता था, घी नहीं था घर में, तो उसको पानी के अंदर मिक्स करके और उससे रोटियां खा लेते थे। और जो हमारे इस तरफ के लोग होते हैं, वो सोसाइटी जो होती है उसमें भंडारे बहुत होते हैं, तो हम भंडारे खाने जाते थे कि भाई पैसा बच जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें कोई मार्केट का काम होता था, तो मम्मी मुझे 20-25 किलोमीटर तक पैदल लेके जाती थी कि भाई 15 रुपए बच जाएंगे, 15 रुपए किराया नहीं लगेगा हमारा। तो वो जो पीरियड था, उसने एक एहसास कराया कि भाई पैसा बहुत कीमती चीज है। लेकिन धीरे 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 2009 के आसपास, मैंने 2009 9 दिसंबर को अपना पहला शो किया था पुंडरी, हरियाणा में। वहां मैं सिंगिंग के लिए गई थी। लेकिन मैं बड़ी दुबली पतली सी, मतलब 12-13 साल की। और मुझे लहंगा पहना दिया और स्टेज पे छोड़ दिया। पर मैं मुझे मतलब बोलते हैं ना कि पहली बार स्टेज पे जाना बहुत डर लगता है। और भाई ऐसा लगता है वैसा लगता है, मुझे कुछ नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था कि भाई पैसा लेके जाना है घर पे। वो जो दिमाग में था, उसने मेरे को कहीं भी डरने नहीं दिया। मैंने काम किया, जब शुरू शुरू में मैंने काम शुरू किया, मेरे दिमाग में सोच ही ये थी कि भाई दिहाड़ी मजदूर है, सुबह शो किया, शाम को पैसा लिया और घर गए। वो वाला था ही नहीं कि भाई बहुत आगे बढ़ना है। मैं सोचती थी कि भाई मैं सिंगिंग करूंगी। तो जो जो मुझे स्टेज पे लेके गए थे, जो गुरु थे, मैं उनको बोलती थी मुझे डांस नहीं करना, मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गवाओ आप। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम गाने में चल ही नहीं सकती हो, तुम्हारा हो ही नहीं सकता गाने में। मैं बोलती थी मैं करूंगी, आप मुझे सिखाओ तो सही, मैं सीखूंगी, मुझे सिखाओगे ना। क्योंकि सिंगिंग और डांसिंग का लालच ये था कि मुझे डबल पे हो जाएगा। ओके। अगर मैं खाली डांस करूंगी तो मुझे खाली डांसिंग का मिलेगा, और मैं सिंगिंग करूंगी तो मुझे खाली सिंगिंग का मिलेगा। लेकिन मैं डबल काम करूंगी तो एक ही उन्हें लड़की बुलानी पड़ेगी, दो दो लड़की नहीं बुलानी पड़ेंगी, और मुझे मुझे पैसा डबल मिल जाएगा। जहां मतलब सिंगर को मान लीजिए उस टाइम अगर 1500 मिलते थे, तो डांसर को 2000 मिलते थे। तो मेरा टारगेट ये था, मैं कह दूंगी मेरे 500 रुपए कम कर लो, दोनों काम आपका मैं कर दूंगी, और मुझे 3000 रुपए दे देना। तो वो जो चीजें थी वो बड़ी याद आती है मुझे। और हम आजकल तो भाई ये है कि भाई बहुत सर्विस है आपके पास आने जाने के लिए। हम्म। मैं 800 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज में जाती थी। और जिसमें कि जब एक लड़की लीड करती थी हरियाणवी सॉन्ग में, तो उसे 1000 रुपए मिलते थे। और दिल्ली से हिसार तक का खाना, रेंट, सब कुछ, मतलब 700-800 रुपए के करीब तो वो ही लग जाता था। तो रात को जब घर में घुसती 200 रुपए लेके, बड़ा दिल दुखता था कि यार क्या कर रही हूँ मैं, कुछ है ही नहीं। तो मम्मी ने मुझे बोला कि बहुत हो गया, नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। तो मम्मी बोली कह रही क्या मतलब पूरा दिन लगे रहो धूप में भूखे प्यासे, क्योंकि लोगों के पास आज फैसिलिटी बहुत है, वैनिटी है।
हम हम जंगल में बैठा करते थे, मेकअप ऐसे बह जाता था, मतलब जैसे भूतनी हो। मतलब मैं हंसमुख बहुत हूँ, मेरे में मैनर्स हैं, तो उन चीजों ने मेरा काम बढ़ाया। गाने गाने में बहुत बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगे। और स्टेज पे तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने बोला कि मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, बहुत जूते पड़ेंगे, एक काम कर दे तू आज आज डांस कर दे, मैं तेरे को नहीं बोलूंगा आज के बाद। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था पैसे मिलते नहीं है, एक काम करो, अपना कोई शरीर के साथ इतना खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम करो। तो सिर्फ सिंगिंग पे मैं चली गई थी। और एक दिन डांसर नहीं आई तो मैंने उनको बचाने के लिए मैंने डांस कर दिया। और वो शो था राजस्थान की तरफ, और बहुत प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची थी, मैंने झंडू के साथ गाना किया था, ड्यूट में डांस किया था। मने सुना तू बेली हो गया महफिल लगा वैसे, दारू के पैग लगावन लग गया कुकड़ सुकड़ खा वैसे। वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, फोन आने लगे, और मेरा नाम उस उधर की तरफ, वो सीडी इतनी बिकी, उस तरफ सीडी बिकती थी, तो इतनी सीडी सेल हुई, वो इतनी सीडी सेल हुई, और लोगों ने मेरा नाम रख दिया, क्योंकि किसी को मेरा नाम पता ही नहीं था, मेरा नाम सपना है। तो सबने मेरा नाम रख दिया, बोलने लग गए कि वो 12 टिक्कड़ वाली लड़की को लेके आओ, उसने बड़ा कमाल का डांस किया था। धीरे 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 डांसिंग की तरफ ज्यादा रुझान करने लग गए लोग। तो अभी स्टेज पे डिमांड आने लगी कि भाई हमें गाना वाना नहीं सुनना, इससे हम सिर्फ डांस दिखा दो, इसका हमें तो डांस ही चाहिए। धीरे धीरे डांस करना शुरू किया, पैसे बढ़े, पब्लिसिटी बढ़ी, लोगों ने जानना शुरू किया, और मैंने भी डिमांड रखनी शुरू की। फिर तो मैं बस में नहीं जाती थी, फिर तो मैं किराए की गाड़ी लेके जाती थी। फिर किराए की गाड़ी लेके जाने लगी। एक आर्टिस्ट भी तो इंसान होता है, वो जो मैंने दौर जिया है उसका सम्मान है आज के, आज स्टेज पे मुझे कोई मैडम के बिना नहीं बोलता। तो जो सहा है उसका फल भी मिला है, ऐसी चीज नहीं है।